देवी तुम भय से हमारे रक्षा, भय में रक्षा करो, तुमको नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोफलसित सभी कामनाओं को सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उनका विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समत बंधाओ, शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे माँ देवी, जितना हमारा दुश्मन है नाश करो। दुर्गा स्तोत्र। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, शंकर जी पार्वती से कहते हैं, कमन काल ने अब मैं अष्टोत्तरम नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्रों से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती साध्वी भवपिता भगवान शिव पर प्रीत रखने वाली भवानी भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या दुर्गा, जया आधा त्रिनेत्रा, शूल धारणी, पिनाका धारणी, चित्र चंद्र घंटा, प्रचंड शरीर पर घंटानाद करने वाली, महातप्पा, भारी तपस्या करने वाली, मनन शक्ति, बोध शक्ति, ब्रोध शक्ति, हकार कर हंकार अर्षे, चित्र रूपा, चिंता, चिति चैतना, श्रव मात्रे, संता, सत्वर्ण रूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंत जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भवानी सबको उक्त करने वाली, भावे भवानी एवं ध्यान करने वाली, भव्या कल्याणी रूपा, अभया जिससे बढ़कर भवे कही है नहीं, सदा गति सामभई शिव प्रिय, देव माता चिंतन रतन प्रिय, सर्वदेवी दक्षिण के अवहरण, तपस्या समय प्रोत्तन भी न खाने वाली, अनेक वन करने वाली, रंगों पाठना लाल रंग वाली, पाटवती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, की धना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कमल जी नेत्र, मधुर धरे करने वाली, मंजीर को धारण करने पसंद करने वाली, अमे विक्रमा अस्मि प्रक्रम वाली, द्वितीय प्रीति कठोर सुंदर सुरसुंदरी, नव दुर्गा मांगते, पूजिता ब्राह्मणी, मातेश्री, ऐन्द्री, कुमावरी, वैष्णवी, चामुंडा, वारणी, लक्ष्मी, पुरुषोत्तरी, विमला, उत्तक शिरधृणी, ज्ञान क्रिया, नित्य, बुधिता, बहुला प्रेमा, श्रववाहन नवाहन, शुभहानि, महिषासुरमर्दानी, मधुकेट भयंत्री, चंड मुंड नाशनी, सवरसुर वासनी, श्रुवंदादाय घातनी,
श्रवण शास्त्रों में है सत्य बड़ा है। तो श्रव सत्र धारणी अनेक नाश हानि अनेक त्रस्तणी कुम्हारी एक अने केशोरी युक्ति यदि असोड़ ना बुद्धि माता बल प्रधान माहद श्री मुकेश कैसी घोरणूपा महाबला अग्नि ज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्वानी नारायणी भद्रकाली वैष्णु माया जलोदरी शिवदूती कालनी कराली अनंत विधासत हिता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवानंदिनी देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तरम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन ध्यान पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषों में अंत्य संतान मुक्त भी प्राप्त कर देता है। कुमारी का पूजनीय और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करने प्रभाव साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तरम नाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवी देवताओं भी प्रसन्न सिद्ध प्राप्त होते हैं और राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राजी लक्ष्मी प्राप्त कर लेती हैं। गोचर में कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनमें विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि यज्ञ पुरुष सदा उसके यंत्रों का धारण करता है वह शिवलिंग के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सती विश्व नक्षण हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह सपत्सती समस्तशाली होता है। हे माँ संस्कार पढ़नी आवे कोई पर भूल चूक ना करे, जो पढ़ा है जो मन में पढ़ा है इसी एक पाठ के लिए चंडकासा देवी कवचम अथया देविया कवचम। हे माँ हमारे घर परिवार की रक्षा करिया और दिव्या कवच पाठ पढ़ा। चंडिका देवी को नमस्कार। हे माँ भगवती, हे माँ चंडिका, आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। माणके जी ने कहा, पिता माँ जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य को सबसे प्रकाश से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरों किसी सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधक मुझे बताइए। ब्राह्मण जी बोले, ब्राह्मण ऐसा तो साधक तो एक देवी का कवच ही है जो गोपीय नति भी परम गोपीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उससे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिनका नव दुर्गा कहते हैं। उनके प्रथम नाम बतलाए जाते हैं और प्रथम नाम है शैलपुत्री। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी,
तीसरी स्वरूप स्कंदा, तीसरी स्वरूप ईश्वर रूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा नाम स्कंदा है और देवी के छठे रूप कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम और सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेदों भगवानों द्वारा ही प्रसिद्धित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरणों में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्धों के समय संकटों पड़ने पर भी उन्हें ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय प्राप्ति नहीं होती। देवता देवी सरोज जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम ही संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रत्यय आरूढ़ी होती हैं। चामुंडा देवी बृहत आरूढ़ होती हैं। वायरी भैंस पर सवारी करती है। इंद्रिका वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है। कोमावरी वाहन का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृक्ष भर आरूढ़ ईश्वरी देवी शौर्य रूप में धारण कर रखा है। ब्राह्मणी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषण वेदभूषित है। इस प्रकार की ये सभी माताएं सब प्रकार के योगी दासनियों से संपन्न हैं और इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण शोभत युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख शंकर गदा शक्ति हल और मुसल केटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तर खड़क शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं और दैत्यों शरीरों का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना ही उनके शास्त्र का धारण का उपदेश है। कवच आरंभ हुआ। हे माँ देवी, आप रो कवच आरंभ हो। करने वाले पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान युद्री रूप अंतनी घोर प्रकांड कर्म महान बल और महान उस्ते वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली ही तुम्हें नमस्कार है। हे माँ, आप गलत जो चीजें हो रही इसको नाश करने वाली देवी हो। तुम्हारी ओर देखने भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बा, मेरी रक्षा करो। हे माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाहेरी तथा नेत्र कोण में खड़क धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारणी और वारणु कोमंत्र में मृग सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कोमावरी और इंसान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, मेरी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार के सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। हे माँ, मेरी दसों दिशाओं में परिवार की रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से और से मेरी रक्षा करो। वाम भागों में अजिता और दक्षिण भागों में अपराजिता रक्षा करो। उद्योगनी शिखानी रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माल धारणी रक्षा करे। यक्षिणी देवी, मेरे भवों में संधान करके भवों के मध्य भागों में नेत्र मध्य भागों में रक्षा करे। यक्षिणी देवी, मेरी भव में श्रवण पर होकर मध्य भागों में नेत्र और नथुनों के
यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों में भागे मध्य भागो शंखनी और कामों में दाई वासनी रक्षा करो। कालिका देवी कपोली तथा भगवती शंकरी अर्कानों के मूल धारणी रक्षा करे। नरसिका का सुधंधा और ऊपर पर होठों ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे और नीचे होठों में अमृत कला तथा जिन्हें में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रवेश की रक्षा करो। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया की ताल में रक्षा करो और कामक्षी टोड़ी की और सर्व मंगल मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली ग्रहों में और धंधुधरी पुष्टवंश मरुदंड में रहकर रक्षा करो। कंठ के वाहिनी भागों में नील ग्रीवा और कंठनी नीलिमा नील कबूतरी रक्षा करी। दोनों कंधों में खड्ग धारणी और मेरी दोनों भुजाओं में अवर्जिका रक्षा करी। दोनों हाथों में डंडिका और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करो। सुरेश्वरी नखों की यहाँ कुलेश्वरी कुष्ठ पेट में रहकर रक्षा करो। महादेवी दोनों संतानों में शोक वासनी मन की रक्षा करे और कामनी और गृहभागी गुरेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिना लिंग और वाहसनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भागों में विधि वासनी घुटनों में रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं में देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों में रहकर रक्षा करे, पिंडलियों की रक्षा करे और नरसिंहा दोनों घुटनों घंटियों की और तेजश्री देवी दोनों चरणों की पुष्ट भागा की रक्षा करे। अपनी दाढ़ों कारण भय दिखाई देने वाली दृष्टकलानी देवी नखों की ओर ऊपर से चीनी देवी केशों की रक्षा करी। रोमावलियों के सिंदूरों में कुबेरी और तहसी में बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्षा मसाज वंश और मांस हड्डी और मेद की रक्षा करी। आंतरों की काल रात्रि कृतिका मधु की रक्षा करी। मूलाधारण आदि कमल कोशों में प्रक्षावती देवी कंस में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों की तेजश्री ज्वालामुखी यहाँ यक्षा करे। जिसका किसी भी अशत्रु में भेद नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर समस्त संबंधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। वीर्य की रक्षा करे। सत्रेश्वरी साया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रधारिणी तुम्हां मेरे प्रणाम है। अपना वाहन उधान और समस्त वायु की रक्षा करे। कल्याणी शोभिती होने वाली भगवती कल्याणकारिणी शोभाना मेरे प्राणों की रक्षा करो। रस रूप गंधर्व शब्द और संपूर्ण इन विशेषों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा तजे गुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाहरी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रीदा सत्र धारण करने वाली देवी यश और कार्तिक लक्ष्मी धन तथा विधाता रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। माँ लक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और राजों के दसों दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और वस्त करने वाली सब और व्यवापत करने वाली विजया देवी संपूर्ण भाइयों से मेरी रक्षा करो। देवी जो शस्तक अस्ता तक कवच में ही नहीं कहा गया हो यते रक्षा
रसों से हित है वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो। हे माँ, जे पढ़ने में कोई गलती है, कोई छूट हुआ तो वो भी रक्षा करो, क्योंकि तुम विजयाशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आपने शरीर भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करे, ये यात्रा करने वे कवच का द्वारा सभी आरोही सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाली विजया की प्राप्ति होती है। वह जिसका उसके अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उन उससे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी का तुल्य महान ऐश्वर्य में भागी होता है। कवचों से सुस्त मनुष्य की निर्भय हो जाता है, युद्धों की उसमें प्रजा नहीं होती है, वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। और देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। प्रतिदिन संपूर्ण और तीनों संध्याओं समय सदा द्वारा साथ ही पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही कहकर भाई पर उससे होकर हो 100 में अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। हे माँ, मकरी, चेचक और गोड आदि उसी संपूर्ण युग में नष्ट हो जाता है। करने भागे अफीन धतूरे और आदेश सबसे विष्णु सौंप और बिच्छू आदि काटने वाले चढ़ा हुआ जग विषय तथा अभिन्न और तले संयोग आदि से करने वाले तंत्रिक विषय, ये सभी प्रकार के विषय दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जिन्हें भी अवेशन प्रयोग करते हुए हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वो सब इस कवचों के यदि धारण कर लेने पर उसका मनुष्यों को यश हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्रह देवता, आकाशचारणी देव, विशेष जलने संबंधों प्रकट होने के गणों, उपस्थित में स्थित होने वाले निम्न कोटि का देवता, अपने उन जन्म में के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता माला, कुल देवता माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंत्योष्य, विश्वतनंते, बलतली, भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, विचास, ये भी गंधर्व, राक्षस, ब्राह्मण, बोतल, कुष्ठमंडा और भैरव आदि को अष्टमी देवता की यादियों में कवच धारण कर भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राज्य से समत विधि प्राप्त होती है। ये कवच संपूर्ण तेजी विधि करने वाला ही उत्तम है। कवच पाठ करने वाले पुरुष अपनी किस्ती विस्तृत में भूलकर अपने सूर्ययश के साथ साथ विधो तो प्राप्त होते हैं। जो पहले कवच का पाठ करे और उसके बाद दुर्गा सप्तती चंडी का पाठ करता है, उसको जब तक वन पर्वत और कोने से ये पृथ्वी पर तब तक ये पुत्र पौत्र आदि संतान धर्म बनी रहती हैं। फिर देकर अंत्य होने पर भी पुरुष भागी भयन महामा के प्रसादों में उसे नेत्र परमदों को प्राप्त होते हैं और देवताओं को लिए भी दुर्बल हैं। वह बहुत सुंदर दिव्य रूप का धारण एक कल्याणकारी शिव सात के आनंद है भारी। जय माँ भगवती। ओम भगवती नमः। देवी हे जगदम्बा, संसार में कौन सा वायुमंडल ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल शब्द है। ये देवी अब मेरी मन में सकलव विकल्प रूपों में उदित होने वाले एवं संसार और दुष्टों के में रूप में सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों के आपके सर्वरूप दृष्टों को होने लगा। ये समस्त हाथों को सोच कर अब बिना किसी प्रत्यों ने संपूर्ण चरा जगत में मेरी ये शक्ति हो गई है कि मेरे संपूर्ण भय अंश भी तुम्हारी शक्ति जब पूजे
औषधारे रहती हैं, अथवा मेरे संपूर्ण जागृति आचार वही पर तुम्हें ही भिन्न भिन्न युगों प्राप्त यशो में प्राप्ति होने का कारण तुम्हारी पूजनीय रूपों में प्रणीता होती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया से श्याम श्या गौरी, तुमको निस्तन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विजत टीका मग मद को, उजर दहु नैना चंद्रवननी को। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्ट की माला कंठन पर साजे। कहरे वान राजत खड़क खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखारी। काना कुंडल शोभित नासो ग्रह मोती, कोटि रति चंद्र दिवाकर समस्त राज है ज्योति। शुभ निशुभ विजारे माँ सूर्य घाती, द्रुमलोचन नैना निस्तिन है मदमाती। चंडमुंड सहारे शौनक बीज हरे, मधु केटम दो मारे शुभ हिन करे। ब्राह्मणी रुधाणी तुम कमला, अगम निगम तुम शिव पटरानी। 64 योगनी गावत नृत्य करत हैं भेरू, बाजत ताल मरिदा बाजत डमरू। तुम ही जग की माता, तुम ही भारत माता, भगतजनों का दुख हरता सुख संपन्न करता। भुजाचार अति शोभित वर मुद्रा धारी, मनवा शीतला फल पावत है सेवक नर नारी। कंचन थाल विराजत है अगर कपूर बाती, माल केतु राजत कोट रतन है ज्योति। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय मां। जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश सोना और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और लड्डून का भोग लागे संतकारी सेवा। जय गणेश माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश हे आप